बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की बात अगर आपके दिल में उतर गई तो आपकी नमाज, आपकी दुआ और शायद आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। आज हम सूरतुल फातिहा के एक गहरे रूहानी पैगाम पर बात करेंगे जिसे बुजुर्ग सूफिया खुसूसन शेख अब्दुल कादिर जीलानी की तालीमात से मंसूब किया जाता है। लेकिन ये समझ हर किसी को फौरन नसीब नहीं होती, क्योंकि इसे समझने के लिए दिल का तैयार होना ज़रूरी है। सूरतुल फातिहा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये एक जिंदा हकीकत है। ये एक दरवाज़ा है जो बंदे को अपने रब से जोड़ता है। अक्सर लोग समझते हैं कि सूरतुल फातिहा सिर्फ नमाज की इब्तिदा है, लेकिन हकीकत में ये बंदे की नई इब्तिदा बन सकती है। हम दिन में कई बार इसे पढ़ते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी ज़िंदगी बदलती है? अगर नहीं तो कसूर सूरतुल फातिहा का नहीं बल्कि हमारे बंद दिलों का है। जब बंदा अपने अंदर से गुरूर, अना और खुद पसंदी निकाल देता है, तब सूरतुल फातिहा का असर जाहिर होता है। ये हमें सिर्फ मांगना नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि रब के सामने कैसे खड़ा होना है। जब हम कहते हैं कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तो अगर दिल से मान लें कि हर नेमत उसी की अता है, तो शिकायत खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। हम ज़ुबान से अल्लाह को बड़ा कहते हैं, लेकिन दिल में दुनिया को बड़ा रखते हैं। इसीलिए अल्फाज निकलते हैं मगर असर नहीं होता। ये सूरत इंसान के अंदर का झूठ तोड़ देती है, अगर वो सच सुनने को तैयार हो। ये हमें याद दिलाती है कि हम मालिक नहीं बल्कि मोहताज हैं। जब इंसान अपनी मोहताजी मान लेता है तो दुआ कबूल होने के करीब हो जाती है। सूरतुल फातिहा दिल को झुकाती है, सिर्फ जुबान को नहीं। ये बंदे को रब के सामने बगैर किसी वास्ते के खड़ा कर देती है, मगर शर्त यह है कि दिल हाजिर हो। जो इसे समझकर पढ़ता है उसके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं, और जो बगैर समझे पढ़ता है वो सिर्फ गिनती पूरी करता है। ये हमें सीधा रास्ता मांगना सिखाती है, मगर साथ आजमाइश भी आती है, ताकि पता चले कि हम वाकई हक चाहते हैं या सिर्फ आसानी। रूहानी तालीमात के मुताबिक जब बंदा आजमाइश में भी अल्लाह से राज़ी हो जाए तो यही सूरत उसके हक में गवाही बन जाती है। असल राज ये है, सूरतुल फातिहा हमें सबसे पहले यकीन सिखाती है, ऐसा यकीन जिसमें शक बाकी न रहे। जब बंदा ये महसूस करे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो दुआ की रूह जिंदा हो जाती है। असल पर्दे अल्लाह के नहीं बल्कि हमारे अपने दिलों के होते हैं, और ये सूरत इन पर्दों को हटाना सिखाती है। जब तक दिल में दुनिया के छोटे छोटे बुत मौजूद हों, जैसे इज्जत, माल या लोगों की खुशनूदी, तब तक इस सूरत का नूर मुकम्मल नहीं उतरता। ये सूरत हमें झुकना सिखाती है, और झुकने में ही बुलंदी है। दुआ अल्फाज से नहीं बल्कि दिल की कैफियत से कबूल होती है, और हिदायत हमेशा आसान रास्ता नहीं होती, कभी आजमाइश की सूरत में भी आती है। सूरतुल फातिहा हमें यह भी सिखाती है कि इख्तियार अल्लाह के हवाले कर दो। जब बंदा अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो खौफ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि खौफ कंट्रोल खोने का होता है। जहाँ यकीन शुरू होता है वहाँ खौफ ख़त्म हो जाता है, और यही यकीन सूरतुल फातिहा का पहला इनाम है। ये सूरत हमें शिकायत से निकालकर शुक्र की तरफ ले जाती है। अल्लाह ताला हमें सूरतुल फातिहा को सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से पढ़ने वाला बना दे, हमारे दिलों के पर्दे हटा दे, हमें सीधे रास्ते पर साबित कदम रखे, और हमें अपना सच्चा बंदा बना ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।